बच्चे भी उठ के बताने चाहिए कि कोमा का यूज कहां पे सही तरीके से हुआ है। तो आप बताओगे सर लिस्ट है अगर तो आइटम्स को अलग करने के लिए यूज करेंगे, तो यहां पे क्या लिस्ट है, उसने खरीदा सर, अच्छी बात है खरीद लिया, मैं क्या करूं, फिर क्या बोला है, क्या खरीदा, पेंसिल, इरेजर और नोटबुक, तीन चीजें खरीदी है सर। तो तीनों को अलग करने के लिए तीनों के बीच में आपको कोमा लगाना पड़ेगा। तो अगर यहां पे कोमा है तो कितनी जगह है, आप बोलोगे तीनों में है। यहां पे कोमा क्यों लगाया है, यहां से लिस्ट शुरू नहीं होती है, लिस्ट शुरू होने के बाद में कोमा लगाते हैं, तो आप बोलोगे ये गलत हो जाएगा। और इसमें लिस्ट शुरू होने के बाद कोमा नहीं लगाया, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर है चीजें। फिर आप बोलोगे यहां पे लगा दिया सर, इसको अलग कर दिया लेकिन इसको अलग नहीं किया, तो यहां पे भी लगना चाहिए। तो आपने कहा कि ये हमारा सेंटेंस सही होगा और सभी बच्चों को याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि एंड से पहले भी आपका कोमा लगता है। अगर आपने नहीं पढ़ाया है, किसी ने आपको नहीं पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ा है, तो ये चीज जरूर याद करके जाए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी हिसाब के पूछे जाते हैं। जहां पे बच्चे ज्यादातर क्या जल्दबाजी में गलती कर देते हैं ना, इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो एंड से पहले भी कोमा लगता है और लिस्ट के सारे आइटम्स को अलग करने के लिए कोमा लगता है। तो आप बोलोगे यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल नीलू जी सी को लॉक किया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये एक बच्चे का मैं कमेंट देख रहा हूं यहां पे काफी देर से, नाम नहीं लूंगा। आप जो टेलीग्राम पे मैसेज करते हो ना, ये क्या लल्लू सी बातें करते हो भाई साहब। सर अगर बॉय के आगे एस लगाया, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सर बॉय के आगे एस लगाया उसका प्लूरल बन गया, तो गर्ल के आगे भी एस लगा के उसका प्लूरल बन सकता है क्या। अरे भाई 4th क्लास में नहीं हो आप। ठीक है, थोड़े अच्छे सवाल पूछा करो, हैं सर को भी मजा आना चाहिए। तो अब आपका बेसिक्स वाला समय जा चुका है, तो ऐसे सवाल पूछने का कोई सेंस नहीं बनता। वो बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा 4th ग्रेड का पेपर है, कंफ्यूजन है, आप जवाब दिया करो। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलन का यूज सही तरीके से कहां पे हुआ है। तो आप बोलोगे किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन का यूज किया जाता है। किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कोलन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिस्ट क्या बताई है, द पिकनिक बास्केट कंटेन्स, तो वो कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है, तो आप बोलोगे ये लिस्ट है और इस लिस्ट के आइटम्स अब आगे बताए जा रहे हैं। तो इस लिस्ट को इंट्रोड्यूस यहां से किया गया, इसलिए यहां पे आपने क्या लगाया है, कोलन लगाया है। अगर इससे पहले लगाया होता तो गलत हो जाता, जैसे यहां पे लगाया है, ठीक है, यहां पे गलत हो जाएगा। आप बोलोगे यहां कैसे लगेगा, लिस्ट को यहां से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यहां से आइटम्स को अलग किया जा रहा है। यहां बताया कि इस बास्केट में ये चीजें हैं और क्या चीजें हैं वो सैंडविच से बताना स्टार्ट किया है, तो यहां पे आपका कॉलन लगेगा। फिर आप बोलोगे कि एक आइटम, 4 आइटम है आपके, चारों आइटम को अलग करना है, तो कोमा लगा दिया है आपने, और इंट्रोड्यूस किया है तो कोलन लगा दिया है। तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या आंसर रहने वाला है भाई, राजकुमार जी, पूजा, दीपिका, ज्योति, मली, सोनू, अनु, संजना, जेपी, भाई सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, कोलन का सही तरीके से यूज किया गया है और कहां किया गया है ये आप बताओ। एक क्वेश्चन इस टाइप का हो चुका है, रिपीट वाला क्वेश्चन है इसी तरह का, आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी, फटाफट बताओ। इसमें भी एक को लॉक किया जाए। बात जहां पे खत्म होती है ना, वहां से आपकी लिस्ट शुरू होती है, ठीक है। लाइन जहां से खत्म होती है वहां से क्या होता है, भिखारी मिलते हैं भाई साहब। तो यहां पे जो आपकी बात खत्म हुई है ना, उस बात के बाद में क्या होगा, यहां पे आपका कोलन का चिन्ह लगेगा। इसके बाद में जो आइटम्स है, आइटम्स में आपका कोमा लगने वाला है, तो कोमा पहला लगा, दूसरा भी लगा, एंड से पहले अगर लगा हुआ है तो आप बोलोगे बिल्कुल सही यूज किया गया सर। तो ही एंजॉयज, अब क्या एंजॉय करता है, अब यहीं से अगर लिस्ट शुरू होती है तो 3 आउटडोर एक्टिविटीज, ये अगर नहीं होता, ठीक है, ही एंजॉयज हाइकिंग, साइकिलिंग
और स्विमिंग। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये सेंटेंस सही